शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। और टुडे आपके बीच में जो सेशन है ना, बहुत ही होनहार सेशन है। ओके, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं पुस्तकें और उनके लेखक। जी हाँ, ट्रिक से 2 मिनट में करे याद। बहुत ही बेहतरीन मस्त यहाँ पे हमारा सेशन है, क्या ही बात है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिक बहुत बेहतरीन है। ऑब्वियसली आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भैया एक अगर यहाँ पे क्वेश्चंस आता है आपका, सो चीज़ें आप भूले ना, ठीक है ना। चीज़ें आप क्या करें भैया, यहाँ पे भूले ना, और सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर हो जाए बस, ठीक है। ऑब्वियसली स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर बात करते हैं वंदे मातरम की बात करते हैं, जो ये वंदे मातरम जो पुस्तक है, ये किसके थ्रू लिखी गई है? तो ये अरविंद घोष के थ्रू लिखी गई है। किसके थ्रू लिखी गई है भैया? ये अरविंद घोष के थ्रू यहाँ पर लिखी गई है। अभी हम यहीं पे बात करते हैं। देखो, ये क्या है आपके अरविंद घोष है। तो कैसे याद रखें? ट्रिक है, हर जगह वंदे मातरम की क्या होती है? उद्घोष होती है। बिल्कुल, हर जगह क्या होती है? वंदे मातरम की क्या होती है? उद्घोष होती है। हमारी रोम रोम में बसा है भैया, ठीक है क्या? वंदे मातरम, ठीक है ना। तो जो वंदे मातरम पुस्तक है, किसने लिखी है भैया? यहाँ पे आपकी ये लिखी है अरविंद घोष ने। और आपको पता है ना कि जो ये वंदे मातरम है, हर जगह हमारे रोम रोम में, यानी कि हर जगह वंदे मातरम की क्या है? उद्घोष हो रही है। तो भैया वंदे मातरम से वंदे मातरम हो गया, और अरविंद घोष, उद्घोष से क्या हो गया? अरविंद घोष यहाँ पे हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर, और जस्ट आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन सेशन है। सेकंड है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसकी बात करते हैं यहाँ पे। इसके भी कौन है भैया? अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये जो पुस्तक है, इसके भी यहाँ पे लेखक कौन है भैया? अरविंद घोष है। अब कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक है, न्यू लैम्प घिस के ओल्ड हो गया। अब देखो भैया, हमारे घर पे काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी पहले आपको बताया ना। अभी तो आप जो है अपने घर पे लाइट्स का प्रबंध किया हुआ है। देन अगर हम बात करें कि इन्वर्टर वगैरह या फिर सौर ऊर्जा वगैरह है आपने लगाई हुई है, तो अब आप लैंप नहीं जलाते हैं। अगर हम पहले टाइम की बात करें भैया, तो सबसे पहला जो टाइम था ना, वो था आपका लैंप का ही, ठीक है। मोमबत्ती और लैंप ही जलती थी, ठीक है ना। तो भैया जब लैंप है घर पे रखा है, तो घिस गया, पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, ठीक है। तो न्यू लैंप घिस के ओल्ड हो गया। न्यू लैंप घिस के ओल्ड, तो यहाँ पे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, और भैया हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। घिस से क्या बनेगा? घोष बनेगा, ठीक है। अरविंद घोष। इस तरह से चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है भवानी मंदिर जो पुस्तक है, ये भी किसने लिखी है? यहाँ पे अरविंद घोष ने लिखी है। अब भैया इसे कैसे याद रखना है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल मैं बताती हूँ ना कैसे याद रखना है। ऑब्वियसली बात करें ट्रिक है इसकी, भवन के मंदिर में घास उग गया है। भवानी मंदिर है भैया, तो भवानी मंदिर की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। और यहीं पे कह रहे हैं कि भवन के मंदिर में भैया क्या हो गया है? घास उग गया है। बिल्कुल ठीक है ना, उग जाता है। अब देखो घास है तो आपका कहीं पर भी उग जाता है भाई, ठीक है। तो भवन के मंदिर में घास उग गया, तो भवन से देखो यहाँ पे क्या बनेगा? भवन की बात करें भवानी मंदिर बनेगा, और भैया घास से यहाँ पे क्या? अरविंद घोष हो जाएगा। क्लियर है ना, सारी चीज़ें डन है। आगे बढ़े नेक्स्ट, यहाँ पे स्क्रीन पर भैया 4 क्वेश्चंस हमारा है। देन हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया हिंद जो स्वराज है यहाँ पे किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। बात करें ट्रिक की, हिंदी स्वर बोलने वालों को लोग गधा समझते हैं। क्या समझते हैं भैया? जो हिंदी बोलते हैं उन्हें लोग क्या समझते हैं? गधा समझते हैं, ठीक है। तो हिंद स्वराज, तो हिंदी स्वर से क्या बन गया भैया? हिंदी जो स्वर है वो हिंद स्वराज पुस्तक बन गया। और भैया यहाँ पे जो आपका गधा समझते हैं, इससे क्या यहाँ पे गांधी जी बन गए, महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। देखो भैया ये जो ट्रिक है, यहाँ पर हम किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें याद करने के लिए। तो भैया आप मुझे माफ़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। वैसे मेरा कोई यहाँ पे किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे
नेक्स्ट है गोरा। तो गोरा यहाँ पे पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो कैसे यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो भैया गोरा गोर, तो क्या है? गोरा गोर, गोरा गोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गोरा यहाँ पे क्या है? पुस्तक है ही, और रविंद्रनाथ टैगोर, गोर में लास्ट में क्या है? गोर यहाँ पे है। तो गोरा गोर, गोरा गोर, गोरा गोर, गोरा से गोरा पुस्तक है। और भैया टैगोर यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या है? इसके आपके राइटर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर 6 यहाँ पे क्वेश्चन है घरे बहारे। क्या है भैया? घरे बहारे पुस्तक, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू यहाँ पे लिखी गई है। अगर ओबियसली हम इसकी बात करते हैं, इसे कैसे याद रखें? ट्रिक है घर के बाहर टाइगर है। ओ भाई बच के रहना, घर के बाहर क्या है भैया? टाइगर घूम रहे हैं। तो घर के बाहर क्या है भैया? टाइगर घूम रहे हैं। तो घरे बहारे, तो घर के बाहर से हो गया घरे बहारे, और टाइगर से हो गया क्या यहाँ पे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर यानी कि टाइगर, इस तरह से आप चीज़ें इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट है, आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 है फिर 8 है। यहाँ पे 7 की बात करें, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। क्या है? भारत एक क्या है? खोज है। तो ये पुस्तक आप याद रखें। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं मिली। तो भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये लिखिए महादेव गोविंद यहाँ पे रानाडे, गोविंद रानाडे ने। ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं इसके ट्रिक क्या है? एश यानी कि एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे एस ऐश्वर्या, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। ए से क्या बन गया? ऐश्वर्या इंडिया के इकोनॉमी को रन कर रही है। भैया जो ऐश्वर्या राय है वो क्या कर रही है? आपको पता है वो हीरोइन है। ठीक है ना। ब्यूटीफुल है, इंडिया के इकोनॉमी को रन कर रही है। तो भैया एस ऐश्वर्या, ए से बन गया एस, और इंडिया भैया इंडियन है ही, इकोनॉमिक भैया इकोनॉमिक्स है ही, और भैया रन कर रही है, रन से क्या होगा? रानाडे हो गया। ठीक है ना। इस तरह चीज़ें आप याद रखेंगे। ओबियसली चीज़ें क्लियर हुई, याद होने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम पे। फास्ट यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फास्ट आप ज्वाइन कर ले। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बार बार इनका अभ्यास कर सकते हैं। फिर है राइज ऑफ द मराठा पावर। यहाँ पर क्या है? इसकी भी भैया रानाडे ने लिखी है, राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा जो पावर, ये जो पुस्तक है इसके भी राइटर कौन है भैया? रानाडे हैं। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं, इसकी एक ट्रिक बहुत ही होनहार है। यहाँ पर है राइस और पराठा खा के पुअर गरीब रन करते हैं। राइस और पराठा, देखो राइस ऑफ द मराठा पावर, तो भैया राइस यानी कि चावल, देन यहाँ पे पराठा, पराठे किस किस को पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं भाई, मुझे तो आलू के बहुत पसंद है। ठीक है ना। खा के पुअर, राइस से हो गया राइस, पराठा से हो गया यहाँ पे मराठा, पुअर से हो गया पावर यानी कि गरीब। ठीक है ना। रन करते हैं, रन यहाँ पे क्लियर है। तो भैया रन से आप याद रखेंगे रानाडे। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा 10। यहाँ पर आकृतिक होम ऑफ द वेदास, ये किसने लिखी है पुस्तक? ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। भैया किसने लिखी है? भैया बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। अब इसे हम कैसे याद करें? तो ट्रिक है वेद पढ़ने के बाद तिलक लगाना चाहिए। या बहुत ही बेहतरीन बात है भैया, जो वेद पढ़ते हैं तो वेद पढ़ने के बाद में भैया क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे वेद पढ़ने के बाद में भैया क्या लगाना चाहिए? तिलक लगाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य किया है भैया, वेद पढ़े हैं आपने। ओके, तो बाद में आपको तिलक लगाना तो बनता ही है। तो वेद से क्या हो गया यहाँ पे? और पढ़ने के बाद वेद से वेदास हो गया। ठीक है ना। वेदास भी याद आ जाएगा, वेद इस तरह भी याद आ जाएगा आपको। तिलक से याद आएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त एकदम। यहाँ पे बात करें गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है आपकी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गीता रहस्य यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं यहाँ पर, ये भी आपकी। अब देखो बिजली से हम कैसे याद रखते हैं चीज़ें। चलिए तो गीता रहस्य बाल गंगाधर जो तिलक जी है यहाँ पे बात करते हैं। ट्रिक है गीता पढ़ने के बाद तिलक लगाना चाहिए। तो हो गया हमारा पावर्टी एंड
एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक यहाँ पे लिखी है। कैसे याद रखेंगे? पावर्टी और ब्रिटिश रूल के इंडियन नाराज थे। देखो पावर्टी और ब्रिटिश रूल के जो इंडियन थे ना भैया वो क्या थे? नाराज थे। तो देखो पावर्टी और ब्रिटिश रूल, तो पावर्टी और ब्रिटिश रूल यहाँ पे इंडियन इन इंडिया, ठीक है ना। पूरी पुस्तक का यहाँ पे ट्रिक आ गई है। और भैया नाराज थे कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। तो दादा भाई नाराज से क्या बनेगा? नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है 13। देखो यहाँ पे है वी पुस्तक MS गोलवलकर, ठीक है, SM गोलवलकर। तो बात करें यहाँ पे विक्स की गोली है भैया। सर में अगर दर्द है तो सॉरी अगर जुखाम है तो भैया विक्स की गोली खाइए और डन मस्त हो जाइए, ठीक है ना। तो वी से क्या? विक्स से हो गया वी और गोली से हो गया यहाँ पे क्या? आपका गोलवलकर, ठीक है ना। इस तरह याद रखें। फिर है दुर्गेश नंदिनी, ये यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ओके, इसे आप याद रखें। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये MN राय ने लिखी है, तो इसे भी याद करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेशन चल रहा है। फिर है 16 द इंडियन स्ट्रगल। क्या है भैया? द इंडियन स्ट्रगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भैया, मस्त एकदम। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। ट्रिक क्या है? इंडियन गाली की भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इंडियन गाली की भाषा बोलते हैं। तो इंडियन से बनेगा बेटा यहाँ पे क्या? द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है ना। और गाली की भाषा, गाली से स्ट्रगल बन जाएगा, ठीक है ना। और भाषा यानी कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम में भाष शब्द है, तो भाष से ही हम भाषा इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो इंडियन गाली की क्या बोलते हैं? भाषा यहाँ पे बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। देन आगे बढ़ते हैं। इंडियन यहाँ पे मुसलमान्स, ये पुस्तक हंटर ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे? इंडियन जो मुसलमान्स होते हैं बहुत बड़े हंटर शिकारी होते हैं। इंडियन जो मुसलमान्स होते हैं बहुत बड़े हंटर या फिर शिकारी होते हैं। तो इंडियन मुसलमान्स से क्या बन गया? इंडियन मुसलमान्स बन गया, ठीक है ना। ये हमारी बुक्स है। और हंटर भैया यहाँ पे ये है बहुत बड़े हंटर यानी कि शिकारी होते हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है बहुत ही होनहार दमदार यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है भैया आपका गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय यहाँ पे। ओके, ये इनकी पुस्तक है। तो गणेश देवता के पिता कौन थे भैया? शंकर जी थे यहाँ पे, ठीक है ना। जी हाँ, गणेश जो देवता है उनके जो फादर थे वो कौन थे भैया? यहाँ पे शंकर भगवान जी थे। बहुत ही बढ़िया बात है। तो गणेश देवता से बात करेंगे, गण देवता, ठीक है। ताराशंकर बंदोपाध्याय यहाँ पे क्या हो गया? शंकर, यानी कि ताराशंकर, शंकर से यहाँ पे ताराशंकर यहाँ पे आप इंडिकेट करें। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ द बम्ब। तो भगवती चरण बोहरा, देखो यहाँ पे भगवती चरण बोहरा इधर है, ठीक है ना। इससे आपको याद होने की ये ट्रिक है। नेक्स्ट है फिलीपींस में बम फटने से सब बहरे हो गए। अरे भैया फिलिस्पी ऑफ द बम, फिलीपींस में बम फटने से, फिलीपींस से फिलॉसफी, ओके, बम से बम हो गया, फटने से सब बहरे हो गए, बहरे से बोहार हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? भगवती चरण बोहार हो गया, बोहरा हो गया। तो यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ द बम जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो भैया ये किसने लिखी है? कह रहे कि फिलीपींस में ना बम फट गया और बम फटने से भैया सब बहरे हो गए। क्या बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया, आगे देखो बड़ी बेस्ट ट्रिक है, मस्त यहाँ पे। और रसगुल्ला सेशन एकदम बढ़िया वाला, ठीक है ना। बस लास्ट तक बने रहना है सेशन में हमारे। फिर यहाँ पर है वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। ट्रिक है हाई सोशल, सामाजिक व्यक्ति की जय होती है। हाई सोशल, अरे भैया जो समाज में सोसाइटी में बहुत फेमस हो जाते हैं तो उसकी जय जयकार करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे लीडर होते हैं सोसाइटी में, राजनीति में बड़े ही फेमस हो जाते हैं, सब उनके पीछे नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी इस तरह से करते फिरते हैं, ठीक है। तो भैया हाई सोशल सामाजिक व्यक्ति की क्या होती है? जय होती है। तो हाई सोशल से हाई सोशलिज्म हो गया और जयप्रकाश नारायण से जय हो गया, जय होती है, ठीक है। गांधी वर्सेस लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, S.A. डोंगे ने लिखी है। गांधी जी ने लोन लेकर डॉग यानी कि कुत्ता खरीदा। भैया गांधी जी ने लोन लिया है और फिर लोन लेकर क्या खरीदा है भैया? कुत्ता यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो गांधी जी
गांधी जी से हो गया क्या, गांधी, और जी से हो गया वर्सेस, लोन से हो गया क्या, लेनिन, और डॉग कुत्ता खरीदा यहाँ पे क्या होगा आपका डांगे हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे। आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे लार्ड कर्जन है। ट्रिक है, प्रॉब्लम्स होने पर ईस्ट मित्र से कर्ज लेना चाहिए। अगर भैया हमें कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, किसी का उधार पैसा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मित्र से लेंगे। प्रॉब्लम्स होने पर ईस्ट मित्र से कर्ज लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम से हो गया प्रॉब्लम्स, होने पर ईस्ट से हो गया क्या, ईस्ट यहाँ पे। तो मित्र से कर्ज लेना चाहिए, कर्ज, कर्ज से क्या हो गया, कर्जन हो गया। इस तरह याद करेंगे। फिर ये नील दर्पण, यानी कि दीन बंधु जो यहाँ पे क्या है, मिस्र है। ओके, तो ट्रिक यहाँ पे कैसे होगी भैया आपकी, दर्पण हमारा क्या होता है, मित्र होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, अगर शादी ब्याह में कहीं पे जाना है, फंक्शंस वगैरह में जाना है, फंक्शंस वगैरह में, तो हम ड्रेस वगैरह भैया अच्छी बढ़िया से पहने हुए हैं। और भैया आपको तो पता है, जो लेडीज़ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होता है, गर्ल्स डिपार्टमेंट्स होता है, अगर फंक्शन वगैरह शादी वादी में जा रही है तो बताइए भैया, पाउडर वाउडर बहुत सारा यहाँ पे लपेटते हैं। ठीक है, तो भैया अगर दर्पण न होगा तो कैसे पता चलेगा कि हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है ना भैया, सारी चीज़ें हमारी फिक्स एक्यूरेट राइट लगी है कि नहीं फेस पर। ओके, तो दर्पण हमारा क्या होता है भैया, मित्र होता है। तो बिल्कुल दर्पण से नील दर्पण हो गया, और मित्र से यहाँ पे दीन बंधु मित्र हो गया, मिस्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपी दत्त की ये क्या है, बुक है यहाँ पे। इंडिया की टाड़ा कांड में संजय दत्त फंस गए थे। इंडिया की टाड़ा कांड में भैया संजय दत्त फंस गए थे। तो कैसे याद रखेंगे, इंडिया की टाड़ा यानी कि इंडिया टुडे कांड में संजय दत्त फंस गए थे। दत्त, दत्त से क्या होगा, आरपी दत्त हो गया। इस तरह से याद करने की क्या करेंगे भैया, कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कोशिश करने से है ना क्या होती, सफलता अवश्य मिलती है। इंडिया विंस फ्रीडम, तो अब्दुल कलाम यानी कि सॉरी यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद है। ट्रिक है, फ्रीडम का मतलब होता है यहाँ पे क्या, आज़ादी। ठीक है ना, फ्रीडम का मतलब क्या होता है भैया, आज़ादी तो होता है। अभी देखो यहाँ पे बात करें, इंडिया विंस फ्रीडम, तो यहाँ पे फ्रीडम से फ्रीडम हो गया, इसका मतलब क्या होता है, आज़ादी होता है। आज़ादी से क्या हो गया, यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए। तो ये इनकी क्या है यहाँ पे पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन बहुत बेहतरीन यहाँ पे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर है फिर ठाकुर मार झोली, तो डीएम मजूमदार की ये बुक है। तो कैसे याद रखिए, ठाकुर का झोला वजनदार है। क्या है भैया, ठाकुर का जो झोला है ना वो क्या है, वजनदार है, दम है उसमें। ठीक है, तो देखो ठाकुर का झोला, ठाकुर का झोला से क्या हो गया यहाँ पे, ठाकुर मार झोली हो गया, और वजनदार से क्या होगा, मजूमदार हो गया। ठीक है, इस तरह। इंडिया अनरेस्ट यानी कि वेलेंटाइन शिरोल, तो भैया इंडिया में किसी को भी अरेस्ट करना सरल है। इंडिया में किसी को भी अरेस्ट करना क्या है, सरल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो इंडिया अनरेस्ट, इंडिया में किसी को भी अरेस्ट, तो इंडिया यहाँ पे इंडिया से इंडिया हो गया, और अरेस्ट से अनरेस्ट हो गया। करना क्या है, सरल है। सरल से क्या होगा भैया, यहाँ पे शिरोल हो गया। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया है भैया। देखो तो कैसे आप फास्ट से इंडिया में सबको, ठीक है ना, अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्राच्य और पाश्चात्य पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की। ठीक है ना, तो पश्चाताप करने से आनंद की प्राप्ति होती है। मानो कि हमसे कोई बुरा वर्क हो गया है, किसी के साथ में हमने कुछ भैया गलत कार्य किया है, यानी कि मान के चलें हमने भैया किसी की चोरी कर ली है, या फिर जो है बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं। ठीक है, और भैया फिर हमें बड़ा ही दुख हो रहा है, हमने किसी को गाली वाली दे दी, लड़ाई झगड़ा किया उसके साथ में, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो बाद में अगर हम पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम थोड़ा सा सुकून फील करते हैं कि हाँ भाई हमने उस बंदे से माफ़ी मांगी है, ठीक है, कि ये मुझसे गलती हुई है। तो इस तरह से पश्चाताप करने से आनंद की प्राप्ति होती है। पश्चाताप से क्या होगा, प्राच्य और पश्चाताच्य हो गया। ठीक है ना, पाश्चात्य हो गया, और आनंद की प्राप्ति से आनंद यानी कि विवेकानंद यहाँ पे। नेक्स्ट है निबंध माला, विष्णु कृष्ण चिपलूणकर यहाँ पे।
इसके क्या है, लेखक है। कैसे याद रखेंगे, बांध के माला विष्णु ने कृष्ण पर डाला, बांध के माला विष्णु भगवान ने किस पर डाला भैया, कृष्ण भगवान पर डाला, ठीक है ना। तो निबंध माला से क्या हो गया, बांध के माला यहाँ पे, और विष्णु कृष्ण चिपलूण कर, विष्णु से विष्णु, कृष्ण से कृष्ण और भैया डाला यहाँ पे। ओके, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है गौर करुणानिधि। ये जो पुस्तक है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, ठीक है भैया। कैसे याद रखना है, ये जो ट्रिक है, कैसे, माँ गौरी करुणा करके सभी पर दया करती है। जी हाँ भैया, जो माँ करुणा होती है सभी पर दया करती है, और दया करके क्या करती है भैया, सभी देखो, माँ गौरी करुणा करके सभी पर दया करती है। तो माँ गौरी, गौरी से हो गया गौर, करुणा करके करुणा से हो गया करुणानिधि, सभी पर दया करती है, दया से क्या हो गया भैया, स्वामी दयानंद जी हो गया, ठीक है ना, याद हो गया होगा। फिर ये लेटर्स फ्रॉम रशिया, क्या है, लेटर्स फ्रॉम रशिया। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है। तो कैसे याद रखना है, ट्रिक है, लेटर को रस्सी पर टांग दो, लेटर को किस पर टांग दो, जो लेटर है भैया, जो लेटर है रस्सी पर टांग दो। मानो कि आपका कोई लेटर आया है, ठीक है ना, जॉब का, तो कह रहे हैं कि भैया रस्सी पे टांग दो। रस्सी पे कहाँ भैया, हम तो दिल गार्डन हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, जॉब लग गई है हमारी। तो लेटर को रस्सी पर, लेटर से हो गया लेटर्स, रस्सी से हो गया क्या, रस्सियाँ यहाँ पे, टांग से हो गया भैया क्या, टैगोर जी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मस्त एकदम हुंदा। नेक्स्ट है सोवियत एशिया। तो सोवियत एशिया की बात करते हैं, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो गया। ट्रिक है, सोती है ऐश, ऐश्वर्या नहर किनारे। अरे भैया देखो, तो ऐश्वर्या राय को नहर के किनारे सुला दिया, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो भैया सोवियत एशिया, तो सोवियत सोती से हो गया सोवियत, ऐश ऐश्वर्या, ऐश से एशिया हो गया, नहर के किनारे, तो नहर से क्या होगा, नेहरू जी हो गया, ठीक है। तो भैया सोती है ऐश्वर्या, सुना है, पहली बार सुन रहे ना, सोती है ऐश्वर्या कहाँ पे, नहर के किनारे, ठीक है। चलो फिर है पाथेर दाबी। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी हाँ रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है, पत्थर की अवनी जमीन में दबा दो। पत्थर की क्या है बेटा, अवनी है, कहाँ पे दबा दो, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए, ठीक है, अवरिंद्रनाथ टैगोर थोड़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। चलो मैं चेकआउट करके मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगी, क्या पता यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ही हो, ठीक है, मैं बताती हूँ इसको। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। पीसी राय ने यहाँ पे इसको लिखा है पुस्तक को भैया, आपका हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़कर रोया, हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ के रोया। आपको बताया ना, हिस्ट्री भी बहुत बोर करता है, ठीक है, और केमिस्ट्री, अरे भैया हिस्ट्री में यहाँ पे क्या है, 1930, 1935, 1936, रटते जाओ, बुद्धि में सेट ही नहीं होते। और भैया यही पे अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स कर करके दिमाग की दही बन जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़कर रोया, तो हिस्ट्री से हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री हो गया, पढ़कर रोया, रोया से क्या हो गया, पीसी राय हो गया। अब बात करते हैं पीजेंट्री ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन है, आरसी दत्त है। तो कैसे ट्रिक याद रखेंगे, पिज्जा से गाल और दांत खराब होते हैं, क्या होते हैं भैया, पिज्जा से गाल और दांत दोनों क्या होते हैं, हमारे खराब होते हैं, ठीक है। तो देखो पीजेंट्री ऑफ बंगाल कैसे याद रखें, तो पिज्जा से क्या हो गया, पीजेंट्री हो गया, और गाल से क्या होगा भैया, बंगाल हो गया, और यहीं पे जो है आरसी दत्त यानी कि दांत से क्या होगा, दत्त हो गया, ठीक है। तो पीजेंट्री ऑफ बंगाल, आरसी दत्त यानी कि पिज्जा से गाल और दांत दोनों क्या होते हैं भैया, यहाँ पे हमारे खराब हो जाते हैं, इसलिए पिज्जा नॉट, ठीक है, नहीं खाना है। ओके, ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, देन यहाँ पे हमारे ट्रिक से मस्त वाले, ठीक है। तो बात करते हैं 36 के, विदर इंडिया यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। देखो वहाँ पर मैं चेकआउट करती हूँ, वैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, इंडिया के विदर मौसम से लोग
गोरे नहीं हो पाते इंडिया के वेदर मौसम से। इंडिया के वेदर मौसम से भैया लोग देखो गोरे नहीं हो पाते। आपको पता नहीं यहाँ पे मिक्सुअल है। क्या है? मिक्सुअल है, यानी कि न तो काला ही है और न ही गोरा है, बीच में है, ठीक है ना। आपको पता है ऑब्वियसली अगर बात करते हैं तो वेदर इंडिया भैया कह रहे देखो तो इंडिया के वेदर, इंडिया के मौसम से आप भैया गोरे नहीं हो सकते, इंडिया में ऐसी ही जलवायु है। ओके, तो इंडिया की वेदर से हो गया, वेदर इंडिया से इंडिया हो गया, और लोग गोरे नहीं होते, गोरे से हो गया यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। आई होप चीज़ें याद हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और भैया नेक्स्ट तो आप जानते हैं देखो 36, और वैसे भी मैं आपको यहाँ पे इसका मैराथन भी कराने वाली हूँ। इन सब की जो सामान्य जीके में हमारी जो पुस्तक वगैरह, जो हमारी पुस्तक वगैरह है, या फिर इसमें और भी जो सारे टर्म्स है, पॉइंट्स है हमारे कि भाई इंपॉर्टेंट पुस्तक है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर है, उन सब का मैं एक मैराथन भी कराऊंगी आपको, और वो स्पेशली UP पैट की बुक से ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरे सेशन है UP पैट एग्जाम 2025 का, और ये यहाँ पे सेशन जो है हमारा भूगोल का है। भारत व विश्व का राजनीति, भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम्स और जनसांख्यिकीय परिवर्तनता, प्रवास, ये बिल्कुल जो यहाँ पे 4-5 आपके चैप्टर से एक क्लास में फिनिश है, जोरदार मस्त, यहाँ पे एकदम बहुत ही बेहतरीन हमारा सेशन है, ठीक है। और भैया लास्ट क्वेरी तो आपको बताइए हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त, यहाँ पे ऑब्वियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।